जब हमारे अंदर ये अकल ही नहीं है, हमारे अंदर ये सोच नहीं है कि हमें दुनिया में अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है। आज पाकिस्तान इस एशियन टाइगर की पोजीशन ये है कि नरेंद्र मोदी पोप फ्रांसिस से मिल रहा है, इमरान खान इस्लामोफोबिया की बातें कर रहा है। अगर आपको इस्लामोफोबिया से बातें करनी थी तो एटलीस्ट यू शुड हैव मेट पोप फ्रांसिस एज वेल। वो एक यूनिवर्सल वैल्यू की तरफ लेके जा रहे हैं और आप घटघट के वो इस्लाम और मजहब और रिलीजन और ओआईसी में ही रह रहे हैं, और उसमें भी आपको पता है कि वो हमारे साथ ओआईसी वाले क्या कर रहे हैं। आज हम G20 पे नहीं है, ठीक है जी, आज हम G20 पे नहीं है तो हमारे लिए हमारी बात नहीं हो पा रही, हमारा मौकफ नहीं वहां पे जा रहा। अफगानिस्तान में क्या होना है, G20 डिस्कस कर रही है वो। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है G20 में बढ़ते जा रहे भारत की ताकत के बारे में। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अभी भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी G20 के लिए इटली गए हुए हैं। उसके साथ ही मोदी जी ने पोप के साथ भी मीटिंग की है, जो बताया जा रहा है कि 20 मिनट की मीटिंग रखी गई थी, पर 1 घंटे तक दोनों के बीच में काफी सारी बातचीत हुई है। ऐसी सारी खबरों को देखकर पाकिस्तान मीडिया को बहुत ही रोना आ रहा है, क्योंकि एक तो पाकिस्तान को इन्वाइट भी नहीं किया गया G20 के लिए, ऊपर से पाकिस्तान जिसको अपना दुश्मन मानता है वो भारत, उसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं पूरी दुनिया में। कहीं ना कहीं जिस तरह से भारत की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है वो बताता है कि भारत का कब्जा पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और आज पाकिस्तान मीडिया कबूल कर रहा है कि पाकिस्तान ने गलती की कि वो सिर्फ मजहबी सोच में ही अटका रहा। पाकिस्तान अपनी कट्टर सोच के चलते ही आज पूरी दुनिया से लगभग आइसोलेट हो चुका है। बहुत ही गिने चुने मुल्क है जो पाकिस्तान के साथ रिश्ता रख रहे हैं, वो भी किसी न किसी बड़ी वजह की वजह से। G20 में भारत के जलवे को लेकर पाकिस्तान मीडिया में क्या जलन हो रही है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम जो हैं वो इस वक्त G20 समिट के लिए जो है वो रोम पहुंच गए हैं, और मजे की बात यह है कि वो पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात करेंगे और वो वहां पे महात्मा गांधी को भी ट्रिब्यूट पे करेंगे। मैं जो बात करना चाह रहा हूं, जो मेरी आज की डिस्कशन का जो पॉइंट है वो ये है कि क्या पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल फोरम्स को मिस कर रहा है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स को मिस कर रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है जो ग्लासगो में 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसे COP26 जिसका नाम है, जो कि यूएन फ्रेमवर्क के तहत हो रही है, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें भी हिस्सा ले रहे हैं। और अभी तक तो मुझे ये पता चला है, आई एम नॉट श्योर 100%, लेकिन शायद वजीर आजम इमरान खान जो है वो ग्लासगो नहीं जाएंगे। लास्ट टाइम भी वो नहीं गए थे इंग्लैंड, एक बायलैटरल विजिट पे 2 वजूहात थी। एक तो ये कि उन्होंने कहा जी कि सारा पाकिस्तान रेड लिस्ट पे है, मैं क्यों जाऊं वहां पे, दैट वाज अ गुड पॉइंट एटलीस्ट। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान वाज एक्सपेक्टिंग टू मच, और इंग्लैंड ने ये कहा जी कि हम सारा कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन वी आर अ वेरी सीरियस कंट्री, हमारे साथ मुज़ाकरात करने हैं, बात करने हैं, तो एक तो हम आपको इंडिया जैसा पैकेज शायद नहीं दे सकते, लेकिन अगर इंडिया जैसा पैकेज लेना है तो दैट मस्ट नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ शायद कश्मीर। ये नहीं कि आप वो बायलैटरल्स भी करें और उसमें कश्मीर ले आए और इसी की चीजें घुमाते रहें। आपको पता है कि यूरोपियंस बड़े टफ स्टैंड लेते जा रहे हैं जैसे जैसे भारत का एक क्लाउड जो है वो डेवलप होता जा रहा है। बट एनी हाउ, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि G20 तो गए, सारी बात है, वहां पे एक बड़े पैमाने पे डिस्कशन होंगे, लेकिन सबसे पहले बताऊं ये महात्मा गांधी फैक्टर, ये इंडिया ने महात्मा गांधी फैक्टर को बहुत ज्यादा कैश किया, और वो इस तरह कि हर साल आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन नवंबर जो है ये मनाया जाता है पूरी दुनिया में, अक्टूबर या नवंबर में, मुझे एग्जैक्ट 2 अक्टूबर होते हैं, 2 नवंबर होता है, आई एम सॉरी मैं कंफ्यूज, इस पे चेक कर लीजिएगा, कि पूरी दुनिया में नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है, और ये एक बड़ा एडवांटेज आता है इंडिया को, और ये यूनाइटेड नेशंस कहते हैं। आप देखें ये जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन वैल्यूज की वो लेके जा रहे हैं, कि वो नॉन वायलेंस को, योगा को, इन चीजों को लेके जा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो इस्लामोफोबिया का डे मनाता है ओआईसी में। सो दिस इज हाउ दे आर मेकिंग थिंग्स, कि आप किस तरह चीजों को इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं, आप अपना पर्सपेक्टिव किस तरह दुनिया में लेके जा रहे हैं, वो किस तरह अपना पर्सपेक्टिव लेके जा रहे हैं, वो एक यूनिवर्सल वैल्यू की तरफ लेके जा रहे हैं, और आप घटघट के वो इस्लाम और मजहब और रिलीजन और ओआईसी में ही रह रहे हैं, और उसमें भी आपको पता है कि वो हमारे साथ ओआईसी वाले क्या कर रहे हैं। शारजा से श्रीनगर सुना परवाज भी शुरू हो चुकी है, फिर उसके बाद यूएई दुबई जो गवर्नमेंट है वो अरबों रुपए लगाएगी कश्मीर में। कश्मीर का उसको उन्होंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, उन्होंने स्क्रैप कर दिया होगा कश्मीर को। हम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इस कॉज को नहीं छोड़ सकते। ये पाकिस्तान की ऑब्वियसली दिस इज इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉरेन पॉलिसी कॉर्नरस्टोन जो हम कहते हैं कि ये है, लेकिन द वर्ल्ड हैज लेफ्ट इट।
दुनिया ने इसको छोड़ दिया है। अब G20 होगी, वहां पे जारी बात है वो ग्लोबल चैलेंजेस की बात करने वाले हैं। वहां पे नरेंद्र मोदी जो है वो EU यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है उनसे मिले हैं, और जारी बात है यूरोप और इंडिया की बातें हो रही हैं। मैं जो समझना चाहता हूं और मैं जो अक्सर ये बात भी करता हूं कि क्या ये जो पाकिस्तान है ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स को मिस नहीं कर रहा? G20 जैसा प्लेटफॉर्म, वो सारी बात है G20 में ये तो नहीं है कि हम उसकी नेशनैलिटी जाके मेंबरशिप अप्लाई कर सकते हैं। द प्रॉब्लम इज दे लुक इनटू नेशंस प्रोफाइल एंड गेट इन देयर, सिंपल सी बात है। अच्छा, मजे की बात है, हमसे जब हम छोटे थे तो हमसे प्रॉमिस किया गया नवाज शरीफ साहब ने कि जी हम एशियन टाइगर बनाएंगे पाकिस्तान को। आज पाकिस्तान इस एशियन टाइगर की पोजीशन ये है कि नरेंद्र मोदी पोप फ्रांसिस से मिल रहा है, इमरान खान इस्लामोफोबिया की बातें कर रहा है। अगर आपको इस्लामोफोबिया से बातें करनी थी तो एटलीस्ट यू शुड हैव मेट पोप फ्रांसिस एज वेल। आप उससे बैठ के बात करते हैं अगर आपको करनी थी। आप यहां से बैठ के यूरोप से डिस्कनेक्ट होकर तो बात नहीं कर सकते। आप किसी भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म का हिस्सा नहीं है। एशियन टाइगर बनाएंगे, और आज एशियन टाइगर की ये हालत है कि पाकिस्तान, जिसको शेख रशीद साहब कहते हैं कि ये जो हमारा जीटी रोड है ये हमारी मेन लाइन ऑफ डिफेंस है, उस पे हमने खुद ही खंदकें खोदी हुई हैं कि हमारे लोग इस्लामाबाद आके धरने लेके बैठना चाहते हैं TLP वाले, और हम कहते हैं कि वो ना है। तो एशियन टाइगर की ये पोजीशन है कि एशियन टाइगर एट होम, हमारी किसी से लड़ाई नहीं, हम तो आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। यहां सिविल मिलिट्री मामलात रहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के इशू रहते हैं, सिविलियन अपनी बालादस्ती चाहते हैं। इकोनॉमी की पोजीशन ये है कि सऊदी अरब से जारी बात है उधार लेना पड़ता है, IMF से कैश लिया हुआ है, हर जगह से पैसे लेते हैं, और ये एशियन टाइगर बनना था। किस चीज की हमारे में कमी थी, किस चीज की पाकिस्तान में कमी थी कि पाकिस्तान अपने आप को ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स में नहीं लेके जा सका? सिर्फ छोटी लीडरशिप, छोटी सोच, पेरोकियल माइंडसेट, और इस चीज ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ा है। आज देखें नरेंद्र मोदी जाके अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं और अपना वो बता रहे हैं जी कि वहां पे महात्मा गांधी की बात करेंगे, वो नॉन वायलेंस की बात करेंगे। वो किस तरह अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहां पे, वो किस तरह अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है। या एटलीस्ट पोप फ्रांसिस को मिलने से उन्हें एडवांटेज ये होगा कि वो अपना एक डायलॉग क्रिश्चियनिटी के साथ शुरू करेंगे क्या, या वो एक सॉफ्ट इमेज लेना चाहते हैं कि मैं पोप फ्रांसिस से मिला हूं इटली में। ये जो चीजें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और ये जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे ना होना, आज हम G20 पे नहीं है, ठीक है जी, आज हम G20 पे नहीं है तो हमारे लिए हमारी बात नहीं हो पा रही, हमारा मौकफ नहीं वहां पे जा रहा। अफगानिस्तान में क्या होना है, G20 डिस्कस कर रही है, वो कतर को बुला लेते हैं, वो हमें नहीं बुलाते। अभी G20 बैठेगी वहां पे, वो क्या बातें करेंगे? दे विल टॉक ऑफ एनवायरनमेंट की बात करेंगे, दे विल टॉक ऑफ ग्लोबल ऑर्डर की बात करेंगे, दे विल टॉक के जी वहां पे अफगानिस्तान में क्या करना है जी, वो इंडो पैसिफिक की डिस्कशन करेंगे, वो जो इमर्जिंग चैलेंजेस हैं इन टर्म्स ऑफ ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पेंडेमिक की बात करेंगे, इस तरह की बातें करेंगे वो वहां पे बैठ के। और हमारा उस पर इन्वर्ट है नहीं, क्योंकि एशियन टाइगर तो यहाँ बैठा हुआ है। जिस इमरान नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने की कोशिश की, या जो पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनना चाहते थे, हम तो आपस में लड़ रहे हैं। हम तो चाहते ये हैं कि एक जमात को नीचा दिखाएं, एक जमात ऊपर आए, दूसरी नीचे चली जाए, तीसरी ऊपर आ जाए, ये हर चीज रिमोट कंट्रोल से पाकिस्तान में चले। हम ये चाहते हैं। जब हमारे अंदर ये अकल ही नहीं है, हमारे अंदर ये सोच नहीं है कि हमें दुनिया में अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, या दुनिया में अपने आप को कैसे जो है अपने आइडियाज को लेके जाना, और हमारे क्या आइडियाज हैं, क्या हम OIC में इस्लामोफोबिया डे मनाना हमारे लिए ज्यादा मोस्ट प्रायोरिटी वाली चीज है, या के इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ डायलॉग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी वो ग्लासगो भी जाएंगे, अभी वो रोम में बैठे हुए हैं, इससे पहले वो क्वाड में थे। पाकिस्तान ने कौन सा नया अलायंस ज्वाइन किया है? थैंक्स टू चाइना वो हमें SCO में ले आए, और थैंक्स टू रशिया के वो जो है वो चाइना को, इंडिया को SCO में ले आए, ठीक है जी। और आगे से ये बहस चल रही है कि ये ना हो कि जी पाकिस्तान और जो इंडिया है वो SCO को भी सार्क ही ना बना देंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे चाइना का और इंडिया का, उसका रशिया का कंट्रोल है, तो ऑब्वियसली वो इसको सार्क नहीं बनने देंगे। लेकिन क्योंकि सार्क पे इंडिया का कंट्रोल था तो उन्होंने उसको डिसफंक्शनल कर दिया। हमारा क्या प्लान है? व्हाट इज आवर प्लान ऑफ एक्शन फॉर 20 years, फॉर 30 years? हमें अगले 20-30 साल बाद क्या करना है?
क्या हमने आईटी में क्या करना है, हमने ग्लोबली हमारा क्या विजन है। कल मैं एक पाकिस्तान, हम यही बातें सिर्फ कर रहे हैं। कल एक पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस हुई जो कि यहाँ पे एक थिंक टैंक ने की, उसका ये था कि एक्चुअलाइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन एंड एक्चुअलाइजेशन ऑफ पाकिस्तानी नैरेटिव, कि हमारा नैरेटिव है क्या, उसको एक्चुअली रिप्रेजेंट कैसे करना है। अब वो जो नैरेटिव था वो 2-3 चीजों में घूम रहा था जो मैं हैरान हुआ बड़ा। पहली बात इंडिया, दूसरी बात अमेरिका, अफगानिस्तान और हमारे इंटरनल प्रॉब्लम। इसके अलावा उस कॉन्फ्रेंस में बात ही कोई नहीं हुई। मतलब आइडेंटिफिकेशन एंड एक्चुअलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान